एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ट्यूशंस। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की लास्ट क्लास और हमारे 3 मेजर टॉपिक्स अब कवर हो चुके हैं। दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स थी, एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम। जो ये 3 मेजर टॉपिक्स होते हैं हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें बच्चा अटकता ज़रूर है, उसको प्रॉब्लम ज़रूर होती है, वो हमने क्लियर कर ली है, वो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली हो और सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। एज यू नो कि एग्जाम्स करीब आ गए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम करीब आ गया, जो कि बहुत बच्चों के सपने हैं। एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बहुत टाइम से देख रहे हैं वो। तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। मेरे से जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतने जल्दी से जल्दी क्लास देने का कोशिश करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की लास्ट क्लास है आज। इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप मैं शायद वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूं। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरी सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चैनल का, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं एक क्वेश्चन से। एक ही लास्ट आपका फॉर्मूला लास्ट ट्रिक बची हुई है, तो उसे हम देख लेते हैं। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक मैं नीचे दे दूंगी। जो जितना भी मैंने अभी तक बोर्ड एंड स्ट्रीम में फॉर्मूलेज बताए हैं, उस बेसिस पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ जाके उसे चेक जरूर करना और प्रैक्टिस जरूर करना। और जैसा कि मैं पहले भी बोलती हूँ, अगर सॉल्व हो जाए तो डन जरूर लिख देना, ना हो तो क्वेश्चन पूछ लेना कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है, अब बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी बोट की आपको स्पीड गिवन है, ठीक है। स्विमर की या बोट की आपको स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाइल रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या गिवन है, आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, या जिस स्पीड से रिवर नदी बह रही है वो गिवन है। एंड टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 4 आवर, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन क्या है। एंड टाइम टेकन, जो टाइम लग रहा है कुछ डिस्टेंस कवर करने में, जो भी डिस्टेंस होगा वो कवर करने में अप स्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ जाते हुए, इज 4 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। जब वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और कोई डिस्टेंस कवर करता है, वही सेम डिस्टेंस जब वो ऊपर की तरफ कवर करता है तो उसको 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी डाउन स्ट्रीम में जो भी उसको घंटे लगे होंगे, उसमें से 4 घंटे उसे ज़्यादा लगते हैं ऊपर जाने में, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसको लेट कर लेते हैं इन अ लॉन्ग मेथड, ठीक है। जब भी हम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड या स्कूल वाला मेथड जब हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं समझ में आती है, वो अपना स्कूल वाला मेथड ही अप्लाई करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। किसी ने नहीं कहा है कि आप वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। बस बात वही है कि अगर आप कम समय में रहकर वो चीज़ अप्लाई करके सॉल्यूशन लेकर आ रहे हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रिक्स वगैरह आप सीखोगे, ट्रिक्स सीख ही खत्म हो गया। अगर आपको किसी बच्चे को कभी पढ़ाना हुआ या आप अपने बच्चे को कभी पढ़ाओगे तो आप खाली ट्रिक तो नहीं बताओगे ना, उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें दोनों अभी बेटर हैं। अभी वैसे शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि अभी आपको नौकरी चाहिए, बच्चे तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा वैसा वाला मेथड जो हमारा स्कूली उसमें चलता था। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपका सोल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ फाइंड करने के लिए बोला जाता है, अभी मैं लिख लेती हूँ कि आपको क्या क्या गिवन चीज़ें हैं, क्योंकि मैं हमेशा से आपको बोलती हुई आई हूँ कि गिवन चीज़ें लिख लिया करो। तो स्पीड ऑफ बोट गिवन है आपको स्टिल वाटर में, ठीक है। स्टिल वाटर में आपको स्पीड ऑफ बोट गिवन है, कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है आपको, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन कितनी है आपको, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम आपको जो गिवन है वो बढ़ा हुआ टाइम गिवन है, मतलब कि 4 घंटे ज़्यादा लगता है। तो हम यहाँ पे टाइम को ऐसे लिखेंगे 4 आवर गिवन है। जो फॉर्मूले में लगेगा वो 4, वो तो वहाँ पे सीधा टी लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं समझाती हूँ आपको कैसे करना है। हमने कर लिया, चलो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी हमें कोई चीज़ निकालनी होती है तो हम क्या रखते हैं, डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस को, या फिर जो भी चीज़ हमें निकालनी है। अभी हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है। लेट डिस्टेंस बी एक्स, आपने क्या कर लिया, डिस्टेंस को एक्स मान लिया, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है कि 4 घंटे उसको ज्यादा लगे अपस्ट्रीम में, ठीक है। यही तो गिवन है ना कि जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसे डाउन स्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, और ऑब्वियस सी बात है लगते भी हैं, बिकॉज वो आपकी स्पीड कम कर देता है जब भी हम ऊपर जाते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, स्पीड ऑफ बोट गिवन है, छोटा छोटा मैं अभी लिख देती हूँ, बार बार नहीं, बार बार क्या फायदा लिखने का, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड आपको गिवन है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है कि आपको टाइम दिया गया अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, और यहाँ पे आपको स्पीड जो दी गई है वो आपको दी गई है बोट और स्ट्रीम की, ठीक है। तो आपको जो वो निकालना है, जो आप टाइम निकालोगे वो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के हिसाब से निकलेगा, तो उसके लिए हमें स्पीड डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के लिए ही पता होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको टाइम ऐसा तो नहीं दिया ना, स्पीड ऑफ बोट ये और इसका टाइम ये, आपको दिया है कि अपस्ट्रीम में उसे इतना टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम में उसे टाइम इतना टाइम लगा। सबसे पहले हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम की स्पीड क्या थी और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या थी। तो जैसा कि स्पीड निकालते कैसे हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, स्पीड एड ऑन हो जाती है, यानी ये ले लेते हैं हम ए और ये हो गया आपकी बी, तो क्या होगा ए प्लस बी, यानी 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आ गया आपका आंसर 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम में आपकी क्या हो जाती है, स्पीड माइनस हो जाती है, करोगे ए माइनस बी, यानी 10 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका स्पीड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की आ गई, ठीक है। ये आपकी एक अलग चीज़ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, आपकी दोनों की स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। टाइम आपको गिवन है 4 घंटे ज़्यादा लगे, 4 घंटे मोर लगे, ठीक है। ये वो वाला टाइम गिवन नहीं है, क्या हुआ अप स्ट्रीम में जाने में डाउन स्ट्रीम के मुकाबले 4 घंटे ज़्यादा लगे, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप क्या करोगे, डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो मैंने आपको बताया, सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न कर लो, उसको फिर जो आपको चाहिए वो वैल्यूज पुट कर लिया करो। अभी हमें दिया गया है कि डिस्टेंस आपकी सेम है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो आपकी एक्स रहेगी ओनली, दोनों तरफ की डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस आपने वो टाइम आपको पता है 4 घंटे ज़्यादा लगे, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है आपको एक्स है, ठीक है। स्पीड क्या है आपकी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है एक्स और स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने ये इस तरफ क्यों लिखा है, क्योंकि एक चीज़ लॉजिक समझिए, ठीक है। आपको पता है अप स्ट्रीम में क्या लगा है, 4 घंटे ज़्यादा लगे, ठीक है। ये क्या है आपका घुमा फिरा के टाइम ही तो है, ये डी है, ये एस है, किसका फॉर्मूला होता है, ये टाइम का फॉर्मूला होता है, ये टाइम का फॉर्मूला, ये टाइम का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी इसको 4 घंटे ज़्यादा लगे इससे, तो ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा है एंड ये छोटा है। जब आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी तो आपको पता चला कि कितना टाइम ज़्यादा लगा, ज़्यादा में से कम वाला माइनस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आंसर क्या आया है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 14 टॉफीज़ हैं, किसी के पास 10 टॉफीज़ हैं, कितना आएगा माइनस करके 4, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसके पास कितना ज़्यादा है, और आपको पता है कि कितनी ज़्यादा है, आपको पता है कि 4 ज़्यादा है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा फ्रेंड्स, तो समझ में आया कि कैसे पता चलेगा कि 4 ज़्यादा है। आपको यहाँ क्या गिवन है कि आपके पास 4 ज़्यादा है और एक के पास 10 है, तो बताओ कि इसके पास कितना है। तो जब हम ज़्यादा वाले में से कम माइनस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, यही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है 12x माइनस 8x, 12 8 ज़ा 96, 4 का 4, इसको माइनस करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 12 में से 8 माइनस किया तो कितना आएगा 4x, इधर 4 इंटू 96 एंड x 4 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 4, आपका क्या आ जाएगा 96 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो था लॉन्ग मेथड, अगर आपको ये समझ में आया ये अप्लाई कीजिए, लेकिन कम समय में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है। अगर ये ना समझ में आए तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ जिसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स, जैसे कि जो अभी मैंने लॉन्ग मेथड बताया, अगर आपके पास ऐसे ही कंडीशन आ जाए जहाँ पे आपको बोट की स्पीड दे रखी हो, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो, बट जो टाइम दिया गया हो वो कुछ ज़्यादा दिया गया हो दूसरे के मुकाबले, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला प्लीज़ नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। डी फॉर डिस्टेंस, ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए आपकी स्पीड ऑफ बोट या स्विमर है, बी आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, टी आपका क्या है जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो है, और बी क्या है आपका ऑब्वियसली स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा ही एक फॉर्मूला आपको पीछे भी गिवन था, जिसमें कि नीचे सिर्फ ए वाला पार्ट आ जाना था, है ना। ये मैंने एक लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला था, बट उसमें दूसरी तरीके से चीज़ निकालनी थी, तो उसमें ये वाला था। मैं वो भी बता देती हूँ उसमें क्या था। उसमें बस यही था कि जब आपको स्पीड कुछ गिवन हो स्टिल वाटर में और फ्लोइंग वाटर की कुछ स्पीड हो और उसको कुछ समय लग रहा हो जाने और आने में, वहाँ ये कंडीशन थी। यहाँ पे क्या कंडीशन है, जो ये वो समय है जो एक्स्ट्रा समय लगा है। ठीक है, तो चलो इसमें पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें ए गिवन था 10 किलोमीटर पर आवर, बी गिवन था 2 किलोमीटर पर आवर, एंड आपको टाइम गिवन था 4 जो कि मोर टाइम है। ठीक है, एड ऑन करके नहीं लगाना, आप लगाओगे कि किस में एड ऑन करके, दूसरा तो कोई टाइम ही नहीं दिया है। तो 10 के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, बी है ना, एंड टाइम आपका 4। ठीक है, तो आप इसको सिंपली 100 कर सकते हो, 10 टाइम्स 100, 2 2 4। बट मैं कैसे करती हूँ कि 10 प्लस 2 जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मैं वो वाला ओपन करके करती हूँ, और कभी कभी वैसे भी कर लेती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इंटू 4, तो 4 से तो 4 पहले ही कट कर दो। 10 इंटू 2 12, और 10 माइनस 2 8, 12 8 जा 96 किलोमीटर। ठीक है, तो उतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं जब इतने छोटे से में ये सॉल्व हो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको और आसानी से ये मिल जाए, या मतलब हो जाए आपसे। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एंड इसको दोनों तरीके से सॉल्व करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, अ मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी रो कर सकता है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठहरे हुए पानी में। इफ द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर रिवर चल रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इट टेक्स 6 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम। 6 घंटे ज़्यादा लेती है अपस्ट्रीम जाने में किस मुकाबले डाउन स्ट्रीम के, मतलब जितना समय उसे नीचे आने में लगा उससे ज़्यादा समय उसे ऊपर जाने में लगा, जो कि था 6 घंटे का। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से, एंड देन हम अपना फॉर्मूला लगा के तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ए गिवन है। मैं फ्रेंड्स बार बार नहीं लिखूंगी, ए समझ लीजिए कि उसकी स्पीड ऑफ बोट की या स्विमर की 7 किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की 3 किलोमीटर पर आवर है, एंड जो टाइम टेकन है मोर वो है 6 आवर मोर। ठीक है, सबसे पहले ये गिवन किसकी है आपको, बोट की एंड स्ट्रीम की, बट हमें क्या निकालना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। तो सबसे पहले जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है, वो आपकी निकाल लेते हैं हम। वो होती है आपकी ए प्लस बी, क्योंकि दोनों की दिशा सेम होती है तो दोनों की वो एड ऑन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम में क्या होता है आपका अपोजिट होती है तो माइनस हो जाती है स्पीड। 7 माइनस 3 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपकी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई है। आपको स्पीड डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के हिसाब से दिया गया है यहाँ पे टाइम। तो आप क्या लगाओगे, हमें डिस्टेंस जैसा कि मैंने पहले बोला है, लेट डिस्टेंस बी एक्स, हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, एक्स आपने डिस्टेंस ले लिया, एक्स अपॉन कुछ टाइम है समथिंग जो कि अपस्ट्रीम में ज़्यादा लगा है, तो ऑब्वियसली उसको इधर रखेंगे, यानी एक्स अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका टाइम का फॉर्मूला हो गया, एक्स अपॉन 4 माइनस करोगे आप x अपॉन 10 रखोगे और बराबर कर दोगे 6 घंटे के। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो अगर आप स्किप करके बैठे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, वापस जाइए और वापस समझिए। ठीक है, सॉल्व करो आप इसको। 10x माइनस 4x से ये आ गया आपका 6 इंटू 40, यहाँ पे आ गया 6x, 6 इंटू 40, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 इंटू 40 अपॉन 6, 6 से 6 कट, यानी आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको सीधा सिंपल फॉर्मूले में पुट करते हुए आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी अपॉन 2b। ठीक है, तो ए आपका कितना है, ए आपको अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको 7 किलोमीटर पर आ रहा है, आपको ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं होगी फॉर्मूले में। ठीक है, इसलिए कई बच्चों को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, 7 प्लस 3 जैसा कि ओपन करेंगे हम फॉर उसके हिसाब से, 7 माइनस 3 3 2 जा 6 इंटू 6, 6 से 6 कट, 7 प्लस 3 10, और 7 माइनस 3 4, आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे आया है, और
आज की वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, क्योंकि टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चंस में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके सीधा देख सकते हैं। एंड मुझे बता देना अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर नहीं हुए तो वो भी बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसलिए कराए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ, आई नो मैं बहुत छोटी वीडियो लेकर आई हूँ, बट हमें उतना की ही ज़रूरत होनी चाहिए, जितनी हमें उतना ही देखना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। ठीक है, अब फालतू में इसको 20-25 मिनट की वीडियो सिर्फ बोलने में निकालूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए छोटी ही वीडियो है, टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आप तक इसकी सारी अपडेट्स तुरंत आ जाएं। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।